नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल यूथ गाइडर पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ ये एसएससी जीडी और स्टेट कांस्टेबल के लिए है, और जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 2 वीडियो बेसिक की थी और जो कल से वीडियो जा रही है इसमें वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो वो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, या तो वो रेलवे में पूछेंगे, या किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उस पे बेस्ड होंगे कि जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या को हमने 20% बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को हमें कितना प्रतिशत घटाना पड़ेगा कि हम पहली वाली संख्या यानी कि जो मूल संख्या है उसको प्राप्त कर सकें, या किसी संख्या को हम कुछ प्रतिशत क्या कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, और फिर उस संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि हम मूल संख्या को प्राप्त कर सके। जैसे कि हम आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, कितना प्रतिशत, 20% बढ़ा दिया जाता है, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक संख्या लेते हैं और वो संख्या क्या होगी, हमारी 100 होगी। ठीक है, 100 इसलिए हम लेते हैं कि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, आप x भी मान सकते हैं, आप 200 ले सकते हैं, आप 500 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 100 लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो एग्जाम में होता है वो टाइम लिमिटेड होता है, और अगर हम x मान के करेंगे तो बहुत ज्यादा हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे कैलकुलेशन करने में, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हम 100 लेते हैं और इस 100 को हमें कितना बढ़ाना है, 20%, यानी कि इस 100 का हमें कितना लाना है, 120%, यानी कि ये 100 जो है पहले से ही हमारा 100% है, और जब इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 120%, यानी कि जब हम इसमें 20 बढ़ा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, 120 हो गया। पहले 100 था, अब क्या हो गया, 120 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि इस 120 को कितना प्रतिशत यानी कि बढ़ा दिया जाता है, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा। अब हमें घटाना तो इसी को पड़ेगा, तभी तो हम 100 प्राप्त कर पाएंगे, ना कि हम 100 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना घटाएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। कितना घटाएंगे, जब हम इसमें 120 में से हम 20 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, तब ये जो 20 है ये 120 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 20 बटा में 120 गुणे 100। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 छक्का 120, यानी कि 1/6 गुणे 100। ठीक है, अब 1/6 से हम इस 100 में जब हम भाग देते तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हम जो बढ़ी हुई संख्या है उसमें से हम 16 सही 2/3 जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कोई संख्या है, इसको हमने क्या कर दिया, 20% घटा दिया। क्या कर दिया, 20% घटा दिया, और पुनः हमें जो जिस संख्या को हमने घटाया है उसको प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितना प्रतिशत हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बढ़ाया था, अब हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, घटा दिया जाता है, तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। वहां पे हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या को, घटी हुई संख्या को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले की तरह हम फिर से वही संख्या लेते हैं 100। अब इसको हमने क्या किया है, 100%, अरे 20% क्या कर दिया है, घटा दिया है। तो जब हम इसका 20% घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80%, और 100 का 80% आप लोगों को पता होगा कि कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो जो 20% घटाने के बाद जो संख्या बन रही है वो कितना बन रही, 80 बन रही। अब इस 80 को हम कितना बढ़ाएं, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि ये फिर से क्या हो जाए, 100 हो जाए। तो जो ये 80 है 100 से कितना कम है, 20 कम है। 100 से 80 कितना कम है, 20 कम है, यानी कि इस 80 को जब हम 20 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ये जो 20 है 80 का कितना प्रतिशत है, तो 20/80 गुणा में 100, 20 चौका 80, यानी कि 1/4 गुणे 100, और 4 से जब हम 100 को विभाजित करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 25%, यानी कि जब हम इस 80 को 25% बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 100 मिलता है। तो जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि हम
बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत घटा के हम मूल संख्या प्राप्त कर सकते हैं और घटी हुई संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ा के हम मूल संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, ठीक है, तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पहले की तरह 100 ही लेते हैं, यानी कि माना वो संख्या क्या है 100 है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे 20% की वृद्धि करेंगे, यानी कि पहले से ये संख्या क्या है, कोई भी संख्या खुद का क्या होती है 100% होती है। जैसे कि ये मेरे हाथ में मार्कर है तो ये क्या है 100% है, खुद का क्या है ये 100% है। अब अगर हम इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि के बाद ये खुद का 120% हो जाएगा। और यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे खुद का क्या हूं 100% हूं, यानी कि खुद का 100% हूं। आप उस जिस मोबाइल से देख रहे हैं उस मोबाइल से आप जो वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, वो मोबाइल अपने आप का 100% है। ठीक है, तो ये संख्या क्या है खुद का 100% है। और जब इसमें हम 20 की वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगी खुद का 120% हो जाएगी। यानी कि ये जब हम इसमें 20% की वृद्धि की, यानी कि हमने जब इसमें 20% की वृद्धि किया तो ये क्या हो गई 120 हो गई। ठीक है, अब इस 120 में फिर से हमें क्या करना है, इस 120 में फिर से हमें 20% की वृद्धि करनी है। ठीक है, तब वापस से हम इस 120 में 20% की वृद्धि करते हैं तो क्या होगा ये खुद का 100% है। अब जब हम इसमें 120% और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी खुद का 120%, यानी कि 120 गुणे 120/100। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 और 12 बरहिम कितना होता है 144। यानी कि जब इस किसी संख्या में हमने 2 बार लगातार, ठीक है, 20% और 20% की वृद्धि की तो ये संख्या क्या हो गई हमारी 144। पहले ये संख्या कितनी थी 100 थी, अब ये संख्या कितनी हो गई 144। तो कितनी की वृद्धि हो रही है 44 की वृद्धि हो रही है ना। ये जो संख्या बन रही है क्या है 100 से 44 अधिक है। तो आपको पता होगा ये जो 44 है 100 का कितने प्रतिशत है, ये 100 का 44%, यानी कि टोटल वृद्धि जो हो रही है वो कितना हो रही है 44% हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो हमने क्या किया है वृद्धि किया है, अब क्या करेंगे हम किसी संख्या में लगातार 2 बार 20% और 20% की क्या करेंगे कमी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। किसी संख्या में हम लगातार 2 बार 20% और 20% की क्या करेंगे कमी, क्या करेंगे कमी करेंगे। ठीक है, और यहां पे भी क्या करेंगे हम कमी करेंगे। कमी की जाए तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। आइए फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में 20% की कमी की जाए तथा पुनः 20% की कमी की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, यानी कि फिर से वही संख्या हम क्या लेंगे 100 लेंगे और इस 100 में जब हम क्या करेंगे 20 की कमी करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी खुद का 80% हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो यानी कि जो ये 100 था तब ये क्या हो गया 20% की जब इसमें कमी हुई तो ये क्या हो गया 80 हो गया। अभी इस 80 में किसमें इस 80 में फिर से हम 20 की कमी करेंगे, यानी कि ये 80 क्या होगा फिर से खुद का 80% होगा। तो आइए इसका 80% हम निकालते हैं। तो 80 का 80% जब हम निकालेंगे तो 80 गुणे 80/100 और 8/64। पहले ये संख्या क्या थी 100 थी, अब ये संख्या क्या हो गई 64 हो गई। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 100 में से 64 जब हम घटाएंगे तो कितना होगा हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि ये जो 36 है ये कितना है 100 का, ये जो 36 है ये 100 का कितना है 36%, यानी कि जो टोटल कुल कमी हो रही है कितनी हो रही है ये 36% की कमी हो रही है। अभी तो हम क्या कर रहे थे लगातार या तो घटा रहे थे या तो बढ़ा रहे थे। अब हम क्या करेंगे पहले बढ़ाएंगे या पहले घटाएंगे। अगर हम पहले बढ़ाएंगे तो बाद में जाके आगे हम उसको घटाएंगे, और या अगर हम पहले घटाएंगे तो बाद में जाके हम उसको क्या करेंगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से, इसी में घटा बढ़ा के। चूंकि अगर हम बार बार क्वेश्चन को इरेज करके अगला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि अभी जो मेरा सेटअप है बहुत ही छोटा है और सब जुगाड़ पे ही चला रहा हूँ। ठीक है, इसका भी मैं एक दिन वीडियो बना के आपको डालूंगा कि मैं कैसे कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे इसमें 20% की कमी करेंगे, कमी की जाए और इसके बाद 20% की क्या की जाए वृद्धि की जाए।
क्या की जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, इस आइए एक बार फिर से क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की कमी की जाए तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 20% की पहले क्या किया जाता है कमी किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, 20% की वृद्धि किया जाता है। तो आइए हम संख्या फिर से लेते हैं 100, और जब हम इसमें 20% की कमी करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये संख्या 80 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि जब ये 80 है तो 80 खुद का यहाँ पे कितना है, 100% है। अब इसमें जब हम 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगी, खुद का 120%। आइए 80 का 100 हम 20% निकालते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब क्या हो जा रहा है, 12/96, यानी कि जो पहले संख्या थी ये 100 थी, अभी क्या हो रही है 96। तो ये जो 96 है 100 से कितने प्रतिशत कम है, कितना कम हो रहा है बेटा, ये 4 हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। तो ये जो 4 है 100 का कितने प्रतिशत है, 4%। ये क्या हो गया हमारा आंसर, यानी कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। इसको हमें फिर से वो इसका नेक्स्ट टाइप होगा, तो इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। अभी तो हम समान संख्या घटा रहे थे और समान बढ़ा रहे थे, तो इसमें हम अलग अलग नंबर लेके उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यदि किसी संख्या में हम 40% की क्या करते हैं, 40% की कमी करते हैं, 40% की कमी की जाए तथा 20% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, अभी देखिए फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 40% की कमी की जाए तथा 20% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो वही फिर से हम वही वाला फंडा अपनाएंगे कि हम उस संख्या को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 40% की कमी कर रहे हैं। कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं, 40% की। तो जब 100 का हम 40% घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 100 में जब हम 40% की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब इस 60 में हमें क्या करना है, 20% की वृद्धि करनी है। तो ये जो 60 है खुद का क्या है, 100% है, और जब इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, 60 का 120। अब 60 का 120 जब हम निकालते हैं, 120% जब हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया, 12 छाक 72। क्या, 12 छाक 72। अब पहले ये संख्या क्या थी, 100 थी, अभी क्या हो रही है, 72 हो रही है। तो ये 100 से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, 28% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अगर आगे ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।